जय श्री राम आप सभी को। आज हम अध्याय 2 श्लोक 7वां पढ़ेंगे। अस्माकं तु विशेषाये तात्रिबोध द्विजोत्तमं नायकमं सैन्यारस्य संज्ञातात्तां विम्मते। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें दुर्योधन आगे कहता है ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। दोस्तों, हमें भी यह जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन कौन से मजबूत बिंदु है जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपकी समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, तभी आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। श्लोक 8वां कुछ इस प्रकार है। भवान भीष्म करण शिर कृपा शिर समितिंजय आश्वत्थामा विकरण शिर सौमदत्तिस्थे च। इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और समोदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती के हर तरीके से समझकर ही उसे विजय प्राप्त की जा सकती है। हमें चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नए जैसा ना लगे। अगला श्लोक। अन्यः च बहवो शूरमदत्र तदज्युता नान शत्रुप्रहरण शैर्वयुद्धि विशारदः। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने और मरने को तैयार हैं और उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हम सब जब हमारे जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो तब हमारे साथ हमारा हुनर, हिम्मत, मेहनत, संगी और रिश्तेदार साथ होते हैं।